हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कल्कि भगवान ने खोली एप्स्टीन फाइल और कल्कि भगवान ने एप्स्टीन फाइल खोलकर दुनिया को यह संकेत देना चाहा है कि बहुत जल्द तुम्हारी दुनिया में महाप्रलय आने वाला है। क्योंकि लोग कुछ इस तरह से आंखें बंद कर कर बैठे हैं जैसे दुनिया में तो कुछ होने वाला है ही नहीं। दोस्तों, आपकी नजर में एप्स्टीन फाइल किसी FBI ने या अमेरिका ने खोली है, इसमें किसी मानवों का दोष बताया है, कोई मानव इसमें लिप्त हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां इनमें लिप्त हैं, बड़ी बड़ी बच्चियों के साथ बलात्कार किए गए हैं, 12-12, 13-13 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार किए गए हैं, फिर उनके हाथ तोड़ दिए गए हैं, उनके पैर तोड़ दिए गए हैं, उनको जला दिया गया है। ऐसा कृत्य हमारी दुनिया में चल रहा है और इसकी हमें भनक ही नहीं। असल में कल्कि अवतार ने एप्स्टीन फाइल खोली ही इसलिए है ताकि इंसान दो बातों को अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बिठा सके। सबसे पहली और मुख्य बात, कल्कि भगवान ने ये एप्स्टीन फाइल इसलिए खोली है क्योंकि आजकल के इतने बाबा लोग हैं, इतने ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि कलयुग अभी 4,32,000 वर्ष का है और अभी तो कुछ साल बीते हैं। अभी तो कलयुग में ऐसा ऐसा विनाश होगा, आदमी आदमी को मारकर खाएगा, सही है, कुंवारी लड़कियां गर्भवती बनेंगी, ऐसा ऐसा महान पाप होगा। लेकिन शायद इन बामाओं के पास विचारों के दिव्य दृष्टि नहीं थी, तो इसलिए ये देख नहीं पाए थे कि अबे ये सब तो तुम्हारी दुनिया में हो रहा है। एप्स्टीन फाइल क्या है, कौन कौन लोग इसमें शामिल है, ये वीडियो बनाना मेरा काम नहीं है, क्योंकि मेरा वीडियो शक्तियों से शक्तियों के युद्ध पर होता है। मैं इन आम मानवों को किस जगह पे नहीं सोचता। मेरी नजर में एप्स्टीन फाइल किसी मानव ने नहीं खोली और ना ही किसी मानव ने कृत्य किया है। मेरी नजर में ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब उस विधाता की करनी है। और अभी तक ये विधाता जो बना हुआ था ये कलयुग बना हुआ था, लेकिन अब कलयुग से सत्ता लेने का समय आ गया है। तो कलयुग की फाइल या कलयुग के एजेंट्सों की फाइल अब कल्कि भगवान ने दुनिया के सामने ला रहे हैं। एप्स्टीन फाइल खोलने का पहला मुख्य कारण यह है, कल्कि भगवान समझाना चाहते हैं कि जिस कलयुग को तुम 4,32,000 वर्ष का मानते हो, सबसे पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि उसकी चरम पर पहुंचने की निशानी क्या है। बोला जाता है कलयुग का विनाश तब होगा जब वो अपने मुख्य चरम पर पहुंच जाएगा, और लोग अभी तक यह अर्थ लगा रहे थे कि अभी तो इतना पाप हुआ ही नहीं। क्या एप्स्टीन फाइल देखने के बाद तुम्हें लगता है कि दुनिया पर पाप कम है? 12-12, 13-13 साल की बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं, उन्हें गर्भवती बनाया जा रहा है, फिर उनकी टांगें तोड़ दी जा रही हैं, उनको जलाकर खा दिया जा रहा है, 10 साल से कम बच्चों के साथ अत्याचार हो रहा है। क्या ये तुम्हारे ग्रंथों में नहीं लिखा था? क्या नहीं लिखा था कि कलयुग जब खत्म होने पर आएगा, अपने मुख्य चरण पर होगा, तो इंसान इंसान को मारकर खाएगा? लेकिन अफसोस बाबा लोगों के पास दिव्य दृष्टि नहीं है बेचारे। अब कल्कि भगवान ने एप्स्टीन फाइल खोलकर दिखाया है कि तुम जो कह रहे हो कि कलयुग अभी इतने साल का पड़ा है, अभी इतना अत्याचार नहीं हुआ है, आंखें खोलकर देखो इस दुनिया में कितना अत्याचार हो रहा है। बशर्ते अभी इनके बाबाओं के घरों में ये काम नहीं हुए, हमारी मां बहनों बेटियों के साथ ये काम नहीं हुए, तो हमें लगता है कि अरे अभी तो कलयुग का कुछ भी नहीं है, अभी तो कलयुग की शुरुआत है। और बाबाओं लोगों को क्यों नहीं लगे, भैया ये तो सुख भोग रहे हैं, बड़ी बड़ी आलीशान गाड़ियों में घूम रहे हैं, सब कुछ, इनके लिए अभी कलयुग तो सुख का ही वो है ना। कलयुग कितना चरम पर है, कितना दुख अत्याचार इसमें हो गया है, ये आज एक आम मानव को पता है। एप्स्टीन फाइल में जो हुआ वो तो दुनिया के सामने आ गया, लेकिन अभी ऐसे कितने कृत्य हैं जो दुनिया के सामने भी नहीं आ रहे हैं। और बड़े मजे की बात है कि इस फाइल में जिन जिन बड़े बड़े कारोबारी लोगों के नाम हैं वो अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। कुछ लोग कहते हैं ना कि मैं भी एप्स्टीन फाइल का एक वीडियो देख रहा था, उस पर कमेंट आया कि अरे अगर तुम्हारा भगवान बैठा था तो तुम्हारे भगवान ने ये सब क्यों करा। या फिर कुछ बाबाओं से प्रश्न पूछा जाता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों हो रहा है और बुरे लोग उन्नत होते जा रहे हैं, तो वो कह देते हैं अरे उनके प्रारब्ध कर्म जो हैं वो अच्छे हैं और तुम्हारे प्रारब्ध जो है वो गलत है, इसलिए तुम्हारे साथ दुख चल रहा है। मैं कहता हूं ये सब बकवास है। प्रारब्ध होता है, लेकिन इतना भारी प्रारब्ध, अरे ये बुढ़े बुढ़े हो गए, इतने
कारोबारी लोग इतने बुड्ढे बुड्ढे हो गए, कब आएगा इनका प्रारब्ध, कब खत्म होगा, कब इनको इनकी सजाएं मिलेंगी, और अच्छे इंसान का प्रारब्ध कब खत्म होगा, उसके दिन कब अच्छे आएंगे। ये प्रारब्ध का खेल नहीं है मेरे दोस्त, ये युग ही ऐसा है। मैंने आपको बताया था इस समय भगवान कोई और नहीं है, कलयुग है। और जो कलयुग की पूजा करेगा, जो कलयुग के रास्ते पर चलेगा, कलयुग उसको धन संपन्न बना देगा। आप देखिए बड़ी बड़ी सुपर पावर जो कंट्री हैं, जहां पर गाजर बुली समझा जाता है जानवरों को, उन्हें कितना धन कलयुग ने दे रखा है। तो ये प्रारब्ध का खेल नहीं है, ये उस कलयुग का खेल है। रामचंद्र के अगर वाकई में प्रारब्ध के कारण लोग परेशान हैं, तो कल रामचंद्र जी ये क्यों कह के गए थे कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा और हंस चुगेगा दाना और कौआ मोती खाएगा। राम जी पहले ही कह गए थे कि ऐसा समय आएगा कि अच्छा इंसान परेशान रहेगा और हरामखोर लोग जो है ये सबसे उच्च स्थिति पर बैठेंगे। तो पहला पॉइंट मैं कब से तुम्हें बताता आ रहा हूं कि इस दुनिया में तुम जिसके सामने हाथ फैला रहे हो भगवान के, वो तुम्हारा भगवान नहीं है, वो कलयुग है। लेकिन हां, अब इस कलयुग में भगवान की स्वयं कल्कि की एंट्री हो चुकी है, और ये फाइल किसी और को समझाने के लिए नहीं खोली है, आम लोगों को समझाने के लिए खोली है। आम लोगों को समझाने के लिए क्यों खोली है? कि जब मारने से पहले एक बार वार्निंग दी जाती है कि अब भी सुधर जाओ। अब आम लोगों को यह वार्निंग क्यों दी जा रही है वो मैं बताता हूं। जिन लोगों के नाम एप्स्टीन फाइल में आए हैं, वो दुनिया के इतने बड़े बड़े कारोबारी, इतने बड़े बड़े नेता हैं कि जिनके पैसे की कोई था ही नहीं है। उन लोगों के नाम इसमें आए हैं, और कल की दिखाना चाहते हैं कि ये लो तुम्हारे आइडल, इनके पीछे ही तो तुम चलते हो ना। आज कोई नेता आ जाता है तो उसे फोटो खिंचवाने के लिए उसके साथ पागल हो जाते हैं लोग। अरे मैं फोटो खिंचवाऊंगा, मैं फोटो खिंचवाऊंगा। अरे भैया डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, अरे भैया स्टीव जॉब आए हैं। अभी एक कोई एप्पल का सीईओ है, पता नहीं वो किसका सीईओ है, वो एक चाय वाले के पास आ गया तो इतनी वायरल वीडियो हुई कि देखो एक सफल व्यक्ति आया उसके पास। सफल, इन लोगों को बड़ा सफल बना दिया जाता था। ये है तुम्हारे सफल व्यक्ति जिनके तुम पीछे चलते हो, कल की ये तुम्हें दिखाने आए। लेकिन ये और बात है कि हम शक्तियों के लेवल पर इन बातों को सोचते ही नहीं। मैं तो जो भी सोचता हूं मैं शक्तियों के लेवल पर सोचता हूं। मैं ये नहीं सोचता कि मानवों ने क्या करा। ये मानव, ये जितने भी बड़े बड़े लोग जिन्होंने कृत्य किए, मैं इनकी गलती नहीं मानता। ये तो मात्र एक कठपुतली है कलयुग की, कराने वाला तो कलयुग है। मैंने आपको पहले भी बताया था, कलयुग ऐसे नहीं कोई राक्षस बनकर आएगा। कलयुग अपने सारे जीवों के अंदर बैठा है। जो कलयुग गलत रास्ते पर है उन सब के अंदर कलयुग बैठा है, और इनकी तादाद अभी बहुत ज्यादा है। इसलिए इन लोगों को भी सजाएं नहीं हो रही है, पक्षपात हो जा रहा है। लेकिन कल्कि भी कुछ लोगों के अंदर बैठे, जैसे कलयुग काम कर रहा है ऐसे कल्कि भी काम कर रहे हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि कलयुग भी एक राक्षस के रूप में आएगा, कल्कि घोड़े पर आएंगे, दोनों में युद्ध होगा आसमान में और हम लड़ाई देखेंगे बैठ के रेफरी बनकर। सांसारिक लेवल पर चीजों को सोचने का खत्म करो और आध्यात्मिक लेवल पर चीजों को सोचो। ये एप्स्टीन फाइल किसी और ने नहीं खोली है। क्यों अभी तक नहीं खुली? ये भगवान तुम्हें दिखा रहा है। दो बातें। पहली बात कि तुम जिस कलयुग को माने बैठे हो 4,32,000 वर्ष का है। मैं इन सब बाबाओं से कहना चाहता हूं, कलयुग अगर 4,32,000 वर्ष का है, तुमने कहां पढ़ा? और पढ़ा तो मैं तुम्हारे से बताता हूं, नारद विष्णु पुराण में पूरा एक वीडियो डाल रहा हूं, कलयुग कैसे खत्म हो चुका है और कितने साल का है। डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक दे दिया है, जाकर देखो। उस पूरे वीडियो में मैंने बताया कलयुग कैसे खत्म हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं कलयुग का समय घट गया है भविष्यवाणिका के हिसाब से, कुछ कह रहे हैं बढ़ गया। अरे किसी का समय घटता बढ़ता नहीं है, जो दिया है वो एक्यूरेट है, लेकिन उसको समझना पड़ता है। डिस्क्रिप्शन में जाकर वो वीडियो देखो, आपको पता चलेगा। बाकी मैं शॉर्ट में बता देता हूं। मैं इन बाबाओं से पूछना चाहता हूं कि नारद विष्णु पुराण में लिखा है कलयुग 3,60,000 वर्ष का होगा। आपने ये वाला प्रमाण लोगों को क्यों नहीं बताया? और भागवत, श्रीमद् देवी भागवत में तो ये लिखा है कि कलयुग 1000 वर्ष का भी होगा, और एक जगह लिखा है 1200 वर्ष का भी होगा। ये डेटे तुमने सबके सामने डिस्क्लोज क्यों नहीं करी? बस किसी ने बता दिया 4,32,000 वर्ष का, वही लेकर सबको घुमा रहे हो। साइंस के हिसाब से भी अब पृथ्वी के पास इतना समय नहीं है जितना ये लोग बता रहे हैं। तो साइंटिफिकली तो ये प्रूव होता है कि कलयुग खत्म हो रहा है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से ये लोग कहते थे 4,32,000 वर्ष का है। अभी तो पाप हुआ ही नहीं है, लेकिन ये फाइल खुलने के बाद पता चलेगा कि कितना पाप हो रहा है। ये तो एक फाइल की कहानी है। जहां युद्ध चल रहे हैं वहां माए बच्चे
बम से उड़ा दिए जा रहे हैं, उनके दिल से जो दुआएं निकल रही हैं, उन्हें पता है कि यह कलयुग का चरम है। लेकिन जिसकी ना फटी बिवाई वो क्या जाने पीर पराई। जो बाबा बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, जिनके पास सारे ऐशो आराम है, इन्हें तो यही लगेगा ना कि ये तो अभी कलयुग का पहला चरण है, अभी तो कलयुग बच्चा है। उस इंसान से पूछो जो आपकी 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है, अपने परिवार को पालने के लिए संघर्ष कर रहा है। उन माता बहनों से पूछो, क्या आपकी बच्चियों के साथ ये जो हुआ है एप्स्टीन फाइल में, क्या आपकी बच्चियों के साथ ये हो, तो आप यही कहोगे कि अभी ये कलयुग का पहला चरण है? क्या आप अपनी बच्चियों को ऐसा देखना चाहोगे? इतना काला काम हमारी इस दुनिया में हो रहा है कि कलयुग के चरम की जो बातें लिखी हैं वो भी पूरी हो गई हैं, उससे भी आगे निकल गई है बात। कलयुग के अंत की निशानी दी है कि कुंवारी लड़कियां वर मांगेंगी, तो वो तो हो ही रहा है। और बाकी देखिए कुंवारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है, छोटे छोटे नाबालिग। इंसान इंसान को मारकर खाएगा, तो बाबा लोग कहते हैं अभी कहां मारकर खा रहा है, अभी तो जानवरों को मार रहा है। देख लो इंसान खाए जा रहे हैं। जो कुछ लिखा है वो पूरा हो चुका है। सऊदी अरब में घास उग चुकी है, दिया है कयामत की निशानी। जब सऊदी अरब में घास उग जाएगी तो समझ लेना महाप्रलय नजदीक है, वो हो चुका है। लेकिन हम सोच रहे हैं अभी तो कलयुग बहुत बड़ा है। तो मेरे भाई, ये एप्स्टीन फाइल जो खुली है ना, ये हमें कुछ समझाने के लिए खुली है। ये मत सोचो कि कल्कि कहां है, कल्कि को ढूंढने के प्रयास में मत रहो, क्योंकि भगवान जब भी आते हैं अपने गुप्त तरीके से काम करते हैं, उनका भेद कोई नहीं पा पाता। रामचरितमानस में लिखा है, निर्गुण रूप सुलभ अति सोई, सगुण रूप जाने नहीं कोई, और सुगम अगम नाना चरित्र सुर नर मुनि भ्रम होई। निर्गुण रूप को जानना बड़ा सुलभ है, लेकिन जब भगवान सगुण रूप में आते, मानव रूप में आते, तो उसे कोई नहीं जान पाता। सुगम अगम नाना चरित्र सुर नर मुनि भ्रम होई। उनके अनेक प्रकार के चरित्र, अनेक प्रकार की लीला देखकर सब भ्रमित हो जाते हैं, यार ये भगवान कैसे हो सकते हैं। तो कल्कि भी तुम्हारे बीच में ऐसे ही रह रहा है। हो सकता है एक लफंडर लड़के की तरह रह रहा हो सकता है ऐसे ऐसे काम कर रहा हो जो आप कहेंगे ये कैसे भगवान हो सकता है। अगर आप कहीं जगह पर अपनी पहचान को छुपाना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल विपरीत बनना होता है। तो ऐसे ही बनकर कल कीजिए ना, उन्हें ढूंढने का प्रयास मत करो, समय को पहचानो। महाप्रलय तुम्हारे सर पर खड़ी है। आज इतने कल्कि का एक उद्देश्य यह भी है कि देखो ये तुम जो माया जोड़ रहे हो, इतनी माया जोड़ने से लोग कहां जा रहे हैं। इतना पैसा होने के बाद भी इन अमीरों को इस चीज की कमी रह गई थी। और ये काम हो क्यों रहा है पता आपको? इन छोटे छोटे बच्चों को जो बलात्कार करे जा रहे हैं, उस टाइम पे इनके अंदर डर बिठाया जाता है। और जब इनके अंदर एक डर बैठा है तो इनकी बॉडी से एक ऐसा केमिकल रिलीज होता है जिसको ये लोग पीते हैं और इससे सोचते हैं कि इनकी आयु बढ़ेगी। ये सब उम्र को बढ़ाने के चक्कर में हो रहा है। मतलब तुम भगवान के मास्टर प्लान की ऐसी की तैसी कर दोगे। तो मेरे भाई, कलयुग अपना काम कर रहा है, चरम पर है, लेकिन काम वो किससे करता है? मानवों के अंदर बैठकर मानवों से कराता है, जो कलयुग के एजेंट होते हैं। ये दुनिया में जितने भी तुम्हें तुम्हारे आदर्श लग रहे हैं ना, जिनके पीछे तुम पागल होते हो, ये ही कलयुग के एजेंट हैं। और जो इस दुनिया में सत्य पर कायम है वो कल्कि का एजेंट है। काम दोनों को ही मानवों के द्वारा ही करना है, ये ध्यान रखना। तो मेरे भाई, कल्कि अवतार की वजह 2 हैं इस फाइल को खुलाने की, कि देखो इस भूल में मत रहो कि कलयुग अपने चरम पर नहीं है। इतना अत्याचार हो रहा है और सारे अत्याचार की लिस्ट एप्स्टीन फाइल में देख लेना। वो क्या है, कैसी है, वो मैं नहीं बताऊंगा, वो दुनिया में सारे वीडियोस बता रहे हैं। और दूसरी बात, वो कल्कि ये दिखाना चाहते हैं, देखो ये लोग तुम्हारे रोल मॉडल हैं। तुम अपने बच्चों को भी दिखाते हो, देखो ऐसे सफल बनो, ऐसे सफल बनो। क्या ऐसा सफल बनाना चाहते हो? कबीरा सो धन संचिए जो आगे को होए, और लाख बरस का जीवना लेके धरे ना कोई। इन मूर्खों को अगर ये दोहा समझ में आ जाता तो ये ऐसा कृत्य नहीं करते। कबीर कह रहे हैं, कबीरा सो धन संचिए जो आगे को होए। ऐसा धन कमाओ जो तुम्हारे ऊपर भी साथ जाएगा। लाख बरस का जीवना लेके धरे ना कोई। किसी के पास लाख बरस का जीवन नहीं होता है, उम्र नहीं बढ़ा सकते तुम अपनी मूर्खो। ये जो तुम काम कर रहे हो ना,
तुम्हारे लिए ऐसा इंतजाम है ना, एक बात ध्यान रखना, जब ये युद्ध छिड़ेगा ना परमाणु, अभी तो सबको लग रहा कुछ नहीं हो रहा, जिस दिन युद्ध छिड़ गया और परमाणु चल गए एक दो, तुम्हें पता है परमाणु बम चलता है तो क्या होता है, जितनी गर्मी सूरज की सतह पर होती है ना, उससे भी कई ज्यादा गुना गर्मी पैदा हो जाएगी। मांस ऐसे लटक लटक कर गिरेंगे लोगों के। सोचो, सूरज की सतह पर जितनी गर्मी, उतनी गर्मी आपकी बॉडी झेलेगी तो क्या हाल होगा तुम्हारा। और ये जो बिना सजा के घूम रहे हैं ना, अभी ये सोच रहे हैं हम दुनिया के मालिक हैं। तुम और तुम्हारा मालिक जो कलयुग है, सबको मिट्टी में मिला दिया जाए। बस एक बात ध्यान रखना मेरे दोस्त, धन नाम रूपी कमाओ भगवान के नाम का, उसमें लीन रहो, क्योंकि इच्छाओं से कभी पेट नहीं भरता। जब एक हुए तो 10 होते। इन लोगों की कहानी सुना रहा हूं मैं तुम्हें, इतना संपन्न धन होने के बाद भी ऐसे कृत्य कर रहे। क्यों? जब एक हुए तो 10 होते, 10 हुए तो 100 की इच्छा है, 100 होने पर भी कहने लगा अब हो 1000 तो अच्छा है। ऐसा कहते कहते राजा के पद पर है पहुंचा, फिर भी संतुष्ट नहीं होता, ऐसी ये बैरी तृष्णा है। और जब तक हृदय में तृष्णा है तब तक प्रकाश नहीं होता, ये उम्र नाश हो जाती है, तृष्णा का नाश नहीं होता। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां पर रियल वीडियोस आपको दी जाती है। लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, हाइप करें, और हो सके तो कोई हमारे चैनल को सपोर्ट करे फाइनेंशियली। हर हर महादेव।